जय हिंद दोस्तों, अपने संविधान की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो संविधान की सीरीज है, आज हम लोग आर्टिकल 32 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 संविधान। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में हम लोग देखें तो हमें कई प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें हम देखें तो बंदी प्रतिक्षण, परमादेश, अधिकार पक्षता, प्रतिषेध और उत्प्रेषण यह हमें देखने को मिलती है। ओके, तो 5 प्रकार की हमें देखने को मिलते हैं कि हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ये संवैधानिक उपचार हमें दिए गए हैं। कि हम देखें तो किस प्रकार की दिए गए हैं कि अगर देखें तो कोई गलती कर देता है, कि हाई कोर्ट गलती कर देता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गलती कर देता है, तो न्यायालय किस प्रकार उनको सुधारता है, उस प्रकार की हमें देखने को मिलता है। और हमें कौन कौन सी रीटें दी गई हैं कि हम किस प्रकार से उनका निर्वहन कर सकते हैं, हमें किस प्रकार से राहत दी जाएगी। ओके, तो हमें दिया गया है संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 में। उपचार संवैधानिक उपचार। ओके, इसमें कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला बंदी करण। ओके, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण। ओके, इसमें कहा गया है कि व्यक्ति अगर कोई गलती करता है और उसको कोई किडनैप करके रखता है, तो मैं पुलिस वालों को आदेश देता हूं कि उसको सशरीर 24 घंटे में पेश किया है। तो क्या मतलब इसका? बंदी प्रत्यक्षीकरण का सशरीर, शरीर लाया जाए। कहां पे? अदालत के सामने। अदालत के सामने। ओके, बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब है? कि सशरीर लाया जाए अदालत के सामने। मैं पुलिस वाले को आदेश देता हूं कि आप जो व्यक्ति किडनैप या हिरा गया है उसको आप ढूंढ के लाएं। कौन? सशरीर। ओके, मरा हुआ नहीं, सशरीर। अगर मर गया तो शरीर के साथ लाएं उसको। ओके, इसके बाद परमादेश। दूसरा, फर्स्ट इज परमादेश। परमादेश का मतलब, परमादेश का मतलब कोई सरकारी आदमी अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कोई सरकारी आदमी है वह अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई की जाए। इसका क्या मतलब है? कोई सरकारी व्यक्ति अच्छे से अपना काम नहीं कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई की जाए।
ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि जो पुलिस वाले वगैरह रहते हैं, अगर वो लोग रिश्वत वगैरह लेते हैं तो पुलिस वाले हो गए या लेखपाल हो गए या बिजली विभाग वाले हो गए, कोई भी हो गया, अगर रिश्वत लेते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है, की जाती है, इसी के आधार पर की जाती है। और इसके आधार पर आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि फलाना आदमी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, रिश्वत मांग रहा है, इस पर हम कंप्लेंट आते हैं। यही है फरमाइश। ओके, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा तीसरा, अधिकार परीक्षा। इसमें क्या है, अधिकार परीक्षा में हम लोग देखें तो अधिकार परीक्षा में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अच्छे से अगर काम नहीं कर रहा है तो उस पे काम कराने का जोर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसको सही किया जाए। ओके, वो नहीं कर रहा तो दूसरे से कराया जाए। यह संवैधानिक उपचार के अंतर्गत आता है। ओके, मतलब या फिर कोई व्यक्ति रिश्वत नहीं, जैसे पुलिस वालों को रिश्वत नहीं देनी है और नहीं लेनी है, मतलब पुलिस वाला और रिश्वत लेने लगे। अब देखना, सरकार से पैसा ले रहा है और यहाँ हमसे भी पैसा ले रहा है, तो एक रिश्वत ले रहा है ना, हमें सता रहा है ना, तो उसकी भी हम कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, कहा गया संवैधानिक उपचार, इसी को, ठीक है, उपचार, उसके खिलाफ हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं। समझ में आया? इसी को हम लोग कहते हैं पोस्टमार्टम। ओके ओके, अब आ जाओ प्रतिषेध। चौथा, प्रतिषेध। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है प्रतिषेध का, जब निचली अदालत कोई फैसला सुना दे, कोई निचली अदालत कोई फैसला सुना दे लेकिन उसने वो गलती ना की हो, तब लाया जाता है। कौन? निचली अदालत। कोई तब लाया जाता है। ओके, निचली अदालत कोई फैसला सुना देती है तब लाया जाता है प्रतिषेध। मतलब देखे तो कोई गलती करता है, एग्जाम्पल मानो किसी ने गलती की और किसी को सजा मिल गई, ठीक है, किसी ने गलती और किसी को सजा दे दी। मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको सजा दे दी कि तुमको 10 साल की सजा दी जाती है, लेकिन उसने वो गलती नहीं की। वह जाएगा हाई कोर्ट चला जाए, सुप्रीम कोर्ट चला जाए, अब उसने फैसला सुना दिया तो हाई कोर्ट क्या कहेगा? नहीं, उनके फैसला को मैं प्रतिषेध के द्वारा तुम्हें माफ करता हूँ और जिसने सजा गलती की है मैं उसको सजा देता हूँ। उसी को बोलते प्रतिषेध। ओके, अब आ जा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण 5वें पे उत्प्रेषण। उत्प्रेषण इसमें क्या क्या है? जब अदालत, निचली अदालत किसी को सजा दे दे, जब निचली अदालत किसी को सजा दे दे लेकिन उसने अपराध नहीं किया हो, लेकिन अपराध
अपराध नहीं किया तब लाया जाता है। और कौन लाता है इसको? इसको भी बड़ी अदालतें लाती हैं। बड़ी अदालत में जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कर दिया तो हाई कोर्ट लाएगी, हाई कोर्ट ने कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट लाएगी। जैसे किसी ने अपराध नहीं किया, इसमें फैसला सुनाया उन्हें प्रतिशत में, और उत्प्रेरण में उसको सजा भी दे दी, तो पूछेगी आपने किस आधार पर उसको सजा दी, क्यों किया ऐसा? जो बड़ी न्यायालय है वो पूछेगी छोटी न्यायालय से। आपको अच्छे से उसकी जानकारी लगानी चाहिए थी ना। तो आर्टिकल 32 में हमें संवैधानिक उपचार देखने को मिलता है। बंदी प्रचिकरण, बंदी प्रति में ससरी लाया जाएगा। परमादेश में ठीक है, सरकारी भाई अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उस पर लाया जाएगा। अधिकार प्रचार में उपचार, उपचार मतलब कोई सरकारी आदमी रिश्वत लेता है या कोई गलत काम करता है उसके प्रति लाया जाएगा। ठीक है, प्रतिशत में निचली अदालत कोई फैसला सुनाता है तब लाया जाता है, और प्रतिशत में जब उसको सजा ही दे दी जाती है तब लाया जाता है। ओके, यह हमें देखने को मिलते हैं। अब आ जाओ अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 में क्या है? अनुच्छेद 33 में है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मीडिया पे प्रतिबंध। ओके, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संसद मीडिया पर रोक लगा सकती है। इसका क्या मतलब है? हम देखा 26/11 हमला होता है, जब 26/11 में देखते हैं कि जब कसाब के आदमी ताज होटल पे उतरते हैं या बीडीपी को उतरते हैं या फिर लोगों को मारते हैं, तो कैमरा में दिखाता है कि ये देखिए हमारे आर्मी वाले उतर रहे हैं ताज होटल पे, और जो अंदर बैठे थे लोग उनको स्पष्ट जानकारियां प्राप्त हो रही। तो इसमें कहा गया कि 33 में, आर्टिकल 33 अनुच्छेद 33 में कहा गया कि संसद मीडिया पे प्रतिबंध लगा सकता है राष्ट्र हित के लिए। ओके, यह हमें जानकारियां प्राप्त होते हैं। और गुप्तचर तथा मूल अधिकारों को भी सीमित कर सकता है। इसी में कहा किसको? गुप्तचर तथा मूल अधिकार। सीमित, उनको सीमित कर सकता है। इसे आर्टिकल में भी कहा है, गुप्त मीडिया के साथ साथ इनको भी किया जा सकता है। अब आ जाओ अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 में क्या कहा है? अनुच्छेद 34 में कहा गया है जहां पे सेना रहेगी वहां पर आपके मूल अधिकार काम नहीं करेंगे। ठीक है, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून या मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। क्या? मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। सेना की न्यायालय को मार्शल कानून कहते हैं। ठीक है, सेना भारतीय सेना। ओके, भारतीय सेना का मार्शल लॉ। मार्शल लॉ इसमें क्या कहा गया है? मार्शल लॉ में कहा गया है कि कानून, जो आर्मी के लोग हैं अगर कोई गलती करते हैं तो उसको न्यायालय में नहीं, जो आर्मी के न्यायालय है उसमें ही सुलझाया जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उसमें उससे कोई लेना देना नहीं। ओके, यह
कहा गया है। और भाग 35 में क्या कहा गया है? 35 में अनुच्छेद 35 में क्या कहा गया है? मूल अधिकारों की लागू होने की विधि की चर्चा है। इसकी मूल अधिकार मूल विधि होने की चर्चा है। अब इसमें क्या क्या है जो हमने आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। आर्टिकल 14 से लेके 32 तक हमें देखने को मिलता है, और जो 31वां था उसको कानूनी अधिकार बना दिया। तो देखें तो समता या समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, और शिक्षा एवं संसद का अधिकार 29 से 30, और संपत्ति का अधिकार जो कानूनी अधिकार हो गया मूल अधिकार से हटके 31 था जो हटा दिया है। संवैधानिक उपचार जो मैंने अभी बताया, ओके 32 में यह सब हमें देखने को मिलते हैं। एक चीज हम और बता दें आपको, जो कुछ आर्टिकल हैं जो विदेशियों के लिए भी और भारतीयों के लिए भी है। तो कौन कौन से? आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, 21 ए, ठीक है, 23, 24, 25 और 28। ओके जी, हमारे लिए और विदेशी दोनों के लिए है, लेकिन जो भारतीयों के लिए वो केवल 15, 16 और 19 और 29, 15, 16, 19 और 29, यह सब केवल हमारे भारतीयों के मूल अधिकार है। ओके, मूल अधिकार के रक्षक अगर हम देखें तो हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमें देखने को रीट जारी करता है 32 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, और हाई कोर्ट देखें तो 226 के तहत रीट जारी करता है। ओके, ये हमें देखने को मिलते हैं, यह हमें सब जानकारियां प्राप्त होते हैं। अब हमने आपसे कहा था कि हम आपसे कुछ चर्चा भी करेंगे, तो हम कहें कि मूल अधिकार जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में शामिल किया गया? जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको कानूनी अधिकार की मान्यता कब दी गई, या मौलिक अधिकार से कब हटा दिया गया? मूल अधिकार से कब हटाया गया? किसकी सरकार में? तो मोरारजी देसाई की सरकार में इसको हटाया गया। ओके, संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? मौलिक अधिकार को। ओके, और एक और क्वेश्चन पूछे हैं हम आपसे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? कितने में? 12 से 35 में। ओके, मूल अधिकार केवल भारतीयों के लिए प्राप्त है, विदेशों को छोड़ के, तो 15, 16, 19, 29। ओके, ये बिहार एसआई में पूछा गया। जो भी क्वेश्चन पूछे गए मैं कहीं ना कहीं से लिए गए हैं, इसलिए मैं आपको शेयर करता चलता हूँ। ओके, इस प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। ओके, बालकों पे कारखानों पे रोक कि बच्चे बाल कारखानों पे काम नहीं करे हैं, कौन से अनुच्छेद में कहा गया? बता सकता है कोई? आर्टिकल 24, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, 1 अप्रैल 2010 को। ओके, अनुच्छेद में भाषा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 19। ओके, मूल अधिकार क्या है? बाध्य है, तो इसको कोई हटा नहीं सकता, कानूनी अधिकार तो है नहीं, इसको सरकार को हमें देना ही पड़ेगा, ठीक है। और नहीं दे रहा है सरकार तो हम इसको न्यायालय के द्वारा मांग सकते हैं।
ओके। अच्छा ये बताओ, कानून के समक्ष समानता में अधिकार कौन से में है? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल देखें तो कौन सा अच्छा होता है? ओके, इस प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। ओके, अब हम लोग आपसे साथ जो शेयर करेंगे उसको करेंगे हम इसके बाद आपके साथ राज्य की नीति निर्देश तत्व, ठीक है। जो सरकार वादे तो बहुत लंबे लंबे करते हैं लेकिन उसके अंदर देती कुछ नहीं, उनके सबसे शेयर करते हुए हम आपसे चर्चा करेंगे। ओके, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं DP SP, शॉर्ट में जिसको हम कहते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही।